पिताजी, रामू। हे, अंदर जा। बोला ना अंदर जा। मैंने सिर्फ रामू को अंदर जाने के लिए कहा, सबको नहीं। पिताजी। क्या कह रहा है? आपकी कुछ समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं समझा। अच्छा चल। हे, कहाँ जा रहे हो? मैंने उनको वापस भेज दिया। किसे भेज दिया? कहा ना उनको वापस भेज दिया। किसी ने उनको अंदर बुलाया तो अच्छा नहीं होगा। कहना था कह दिया। दीदी। भैया रुक जाओ। तुम कैसे हो दीदी? छोड़ो मुझे। कितने साल हो गए, ये तक नहीं पता तू जिंदा है या मर गया। क्यों हमारे साथ ऐसा किया तूने? मेरी छोड़। कभी अपनी दो छोटी बहनों का ख्याल नहीं आया तुझे? सुगुणा, आई एम सॉरी। भानु, गलत क्या है सही क्या है बहस नहीं करूंगा। अंदर जाके बात करेंगे। चलिए भैया। तुम अंदर बुला रही हो, वो बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं। गायत्री के साथ घर में आने के लिए मना किया था, लेकिन मैं अकेला आया हूँ। आई हैव कम अलोन। वो अंदर तो बुला सकते थे ना। उन्होंने झुका गुस्से में नहीं कहा। वो तो मन ही मन यही चाहते हैं कि तू हमारे घर की शादी में शरीक हो। 25 साल का गुस्सा है, नहीं जाएगा जल्दी। अच्छा ये बता, गायत्री कहाँ है? समझ गई, तू अंदर आ। दीदी, मेरा बेटा। अरे अपने साले साहब, जो भी हो, आप शादी में आ ही गए। आपका नाम अनीता? हाँ। सुगुना और भानुमति? नहीं, सुगना बानु। भानुमति सुगुना। सुगना भानु। नो सुगना भानु। ये सुगना और ये बानु। नहीं, सुगना भानु। पहले तू अंदर जा और आरती की थाल लेकर आ जा। उसको तो कोई लाज शर्म नहीं है, लौट कर वापस आ गया। तुम्हारी मत्ती मारी गई थी। बेशरम। इतना कहने के बावजूद भी उससे बात कर रहे हैं। इस घर में मेरी कोई इज्जत नाम की चीज ही नहीं है। हट। पेटी मुझे दे दिया। तू वहां जाके खड़ा हो जा बेटा। अब एक मिनट, सब कुछ भूल गया हूँ। राजा आ बेटा। हाँ, वो आ गया मतलब मुझे आके मिलना चाहिए। साथ में आया वो मेरा पोता है। बड़ा आ गया। जा रे जा। दीदी, तुम्हारा बेटा? हाँ है ना। अरे साले साहब, वो कहीं पढ़ा होगा। हाँ, ये है मेरी बड़ी बेटी, कॉलेज में बहुत बड़ी पढ़ाई कर रही है। चलो आशीर्वाद लो। खुश रहो बेटी, खुश रहो। भैया, ये मेरी छोटी बेटी राधा और ये बड़ी बेटी चित्रा। ओह, इसकी शादी है ना? तुम बहुत खुशनसीब हो बेटी। मेरी शादी में कोई नहीं आया था, कम से कम तुम्हारी शादी में भाई सब आए हैं। आओ आशीर्वाद लो। भाई की खुश रहो बेटी। विश यू ऑल द बेस्ट। तू थक गया होगा, जाके नहा ले। ठीक है दीदी। हाँ। आओ साथ बहुत में भूख लगी है, चलिए चलते हैं। लड़की रुक, क्यों रे? आरती के पैसा ले ले, उसके बाद बिना देखे नहीं कर रही है। साले सब इतने दूर से सफर करके आए हैं, इनके लिए कुछ ठंडा उंडा लेके आओ। चल चल जल्दी आ।
लेकिन ये लड़की कौन है किसी ने भी नहीं बताया। ये क्या है साले साहब को अपना मोहन था ना, मोहन जो यहाँ पे रहता था, ये उसकी बेटी है। ओह माय, मोहन की बेटी है। मोहन को जानते हैं आप? क्या बात करते हो, वो घर का नौकर था लेकिन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। इस घर के लिए उसने बहुत कष्ट उठाए हैं। अच्छा, उसका देहांत हो गया सुनने में आया। और ये लड़की यहाँ घर में कुछ काम वाम। साले साहब, इस घर में इस लड़की की वही अहमियत है जो बाकी लोगों की अहमियत है, क्योंकि लोग इसे अपनी बेटी की तरह पाल रहे हैं। अच्छी बात है। ठीक है बोलो, चले गए। क्या वजन है यार। ये घर की मान मर्यादा और अपनी बहन की जिंदगी से अगर तुम्हारा प्यार ज्यादा बढ़कर है तो एक काम करो, मैं तुम्हें साफ साफ कहता हूँ, उस लड़की को कहीं जाके छोड़ कर आओ या फिर उसके साथ कहीं भाग जाओ। उसके बाद अपना मुंह मुझे कभी मत दिखाना। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। पिताजी। पिताजी बोलता है, सब नाटक। जानते हो, सब डर गए थे। तब पता है उस शेर ने क्या कहा? मैं हूँ इस घर का राजा। ये गुड्डा बोल रहा है क्या? हाँ, मैं ही बात कर रहा हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? रेखा। और तुम्हारा नाम क्या है? निशा। लगता झूठ बोल रहा है। तुम्हारा नाम नरेश है ना? नहीं, मुकेश। छोटे, तेरा नाम? हरीश। तेरा? हेमलता। हाँ, गुड। और आपने अपना नाम बताया नहीं। कितनी प्यारी बातें करते हो। ये मैं नहीं, ये बैको बोल रहा है। शिट, इडियट। हाय। आप ही बात कर रहे थे? यस। आप? राजा, तुम्हारी दादी का दादा का बेटे का बेटा। ओह, फॉरेन से आए हो? नहीं, आज आपकी पार्टी। फ्रेंड्स। हम्म। आप मैजिक कर सकते ये हैं? तो कुछ भी नहीं। कुछ करके दिखाइए ना। ओह माय गॉड। जा। अभी ऐसा उंगली रख के दो हो। ये सब तो ठीक है, हमारे घर के पप्पी जैसी बातें कर सकते हो? तुम्हारे घर के पप्पी क्या, सबके घर के पप्पी जैसे बोल सकता हूँ। बिन लैडन के घर की पप्पी जैसी बातें? हाँ साले साहब, लगता है अफगानिस्तान में जाके पकड़ लिए बम डाल के। ये क्या भैया, ये कैसे कैसे मैजिक दिखा रहा है? इसने एमबीए की पढ़ाई की है ना? No, it's जब wrong. तुमने पूछा तो मुझे भी शक होने लगा है। ये एमबीए पढ़ा है या एमबीएम पढ़ा है? Dad, एमबीए मतलब? मास्टर ऑफ ब्लैक मैजिक। ऐसे ही कुछ ना कुछ करते ही रहता है। डांस करता है, मैजिक करता है, गाना गाता है, वेंटिकुलेशन करता है, मिमिक्री करता है, लेकिन एक काम वो बिल्कुल नहीं जानता। Okay, वो क्या है साले साहब? खाना बनाना। Dad, 15 years, Dad. Breakfast, lunch, dinner. Breakfast, lunch, dinner. Breakfast. ओके, ही इज अ गुड कुक। राजा में कोई कमी नहीं है, हाथ में उसकी बहुत कलाएं हैं। अगर नौकरी ना मिली तो कहीं जगह पर एक टेंट डाल के अपना काम चला सकते हैं और मैं भी ज्वाइन हो जाऊंगा। आपको वो सब करने का कोई इरादा नहीं है? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे आप तो बुरा मान गए। ये शोर शराबा कैसा? अरे राजा नाराज चलो, हो गया। चलो, चलो, जल्दी से चलो, मान गया, अपना काम करो। चलो। चलिए कहाँ ना जाओ, चलो, 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 जल्दी जाओ।
सोचा एक पनौती से छुटकारा मिल गया, लेकिन ये तो उससे भी बढ़कर है। आधा भगवान आधा शैतान, दोनों को मिला है तो क्या? हाँ, अब सारी बातें करते हो तब दादाजी को देख के डर लगता है। अरे रे 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 रे, भगवान किसी किसी को बहुत देता है लेकिन छीन लेता है। बच्चों को बहुत तकलीफ देगा लेकिन साथ नहीं छोड़ेगा। ये क्या है रे? दादाजी वॉर शुरू होने वाला है। अभी अरे नहीं 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 नहीं, बाप से ज्यादा चर्बी। दादा की देन है। एस्केप एस्केप भागो भागो भागो, चलो जल्दी चलो जल्दी। तेरा नाम क्या है? राजा कृष्ण कुमार। वो तो मेरा नाम है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कुटुंब के बारे में कुछ भी नहीं जानता और कुटुंब का नाम लगा लेता है। कुटुंब के साथ मिलजुल के नहीं रहते, आपका नाम रखकर ये मेहरबानी मेरी है। अब तो आ गया हूँ ना। आ गया मतलब पुरानी बातें भूल जाऊं? लेकिन मैं तो नया हूँ ना, मेरे खातिर आप पुराना सब कुछ भूल सकते हैं ना। ओह शिट, जो देने आया तो भूल ही गया। क्या है? वॉकिंग स्टिक? आपका एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंड। कितनी बार इस घर वालों को कहा था कि मेरे लिए वॉकिंग स्टिक लेके आओ, लेकिन आज तक कोई भी नहीं लाया। तुम वाकई समझदार हो। थैंक्स अ लॉट। देख लिया ना दादाजी, नए के आते पुराने को भूल दिया। इसी तरह आप मेरे पिताजी के ऊपर पुराना गुस्सा को थोक दीजिए। ये तो बाहर की चीज है, उठा के फेंक सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पिताजी की बातें जो सीने के अंदर है वो आज भी ताजा है। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। नहीं दादाजी, मेरी खातिर थोड़ा। तेरे लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ। आ बेटे।